जो स्वतंत्रता सेनानी माता दीन भंगी लोग कहते हैं कि चंद लोगों ने देश आजाद करा दिया। नहीं, चंद लोगों ने आजाद नहीं किया। इसमें SC ST OBC बहुजन माइनॉरिटी लोगों का, OBC पिछड़ा वर्ग का बहुत बड़ा योगदान रहा है। कारण है जो मैंने अपने पूर्व के विचारों में भी कह दिया और फिर पुनरावृत्ति करता हूं। जैसे तुम्हारे महापुरुषों को तिराहे व चौराहे से हटा दिया गया है, किताबों से हटा दिया गया है, इतिहास से मिटा दिया गया है। जब इतिहास में पन्नों में, इतिहास के पन्नों में, किताबों में दर्ज नहीं होंगे आपके महापुरुष, तो आने वाली आपकी जो भावी पीढ़ियां हैं, जो बच्चे जन्म लेने वाली भावी पीढ़ियां होंगी, वो क्या पढ़ेंगे? वो वही पढ़ेंगे जो इतिहास में लिखा जा रहा है, सिलेबसों में लिखा जा रहा है। समझने की जरूरत है। दूसरे लोग अपने महापुरुष के सम्मान में हर कीमत पर लड़ने को तैयार हैं, मरने को तैयार हैं। और हमारे समाज के लोग, मैं एक बात फिर दोहरा देना चाहता हूँ, 8 पैर 64 गाड़ी, 8 पैर 64 गाड़ी, रहे जाति नशे में चूर। 8 पैर 64 गाड़ी, रहे जाति नशे में चूर। इसलिए ही बहुजन है सत्ता संपत्ति से दूर। 8 पैर 64 गाड़ी, 8 पैर 64 गाड़ी, रहे जाति नशे में चूर। इसलिए ही है बहुजन सत्ता और संपत्ति से दूर। देखिए, तुम्हें जो जाति को नशा है, जो जाति को नशा है, जो गुलाम और दास व लाचार बना रहा है, जिस दिन जो जाति का नशा आपका दूर हो जाएगा, वह वो दिन दूर नहीं है। इस देश के तुम हुक्मरान नहीं बन सकते, बन जाओगे। और जब तक जाति के नशे में रहोगे, आपके पास सत्ता और हुकूमत नहीं आएगी। देश में हमने टीवी और चैनल के माध्यम से सुना है कि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान ने अटैक किया। ये भी हमें खेद की बात है, दुख की बात है, क्योंकि जो भारत देश है, भारत देश है, बहुत बड़ा देश है, जहां के संत व गुरु महापुरुषों ने दुनिया के कोने में अपने ज्ञान की ज्योति से, अपने विचारों से जो देश हमारा विश्व गुरु रहा है, ये यार हटना, भारत देश हमारा विश्व गुरु रहा है। विश्व गुरु रहा है। अब हमें देश के साथ खड़ा होना होगा। देश सर्वोपर है, देश सर्वोपर है, राष्ट्र सर्वोपर है, न कि धर्म। जब हमारा राष्ट्र ही नहीं होगा, जब हमारा राष्ट्र ही नहीं होगा, तो हम और हमारा धर्म क्या होगा? इसलिए हमारे देश पर पाकिस्तान बार बार हमला करता है, जो हमें और हमारे देश की जनता और प्रधानमंत्री को और तमाम भारत सरकार को कतई बर्दाश्त नहीं करना है। वैसे हमारे जो महापुरुष रहे हैं, तथागत बुद्ध ने कहा है कि हिंसा कोई समाधान का रास्ता नहीं है, परंतु जब सामने वाला
हद पार कर दे, सबसे ऊपर पानी चला जाए, तो हमारे भारत के वीरों को भी पीछे रहने की जरूरत नहीं है, जवाबी कार्रवाई करने की जरूरत है। जब हमारा देश सुरक्षित है, राज्य सुरक्षित है, सीमाएं सुरक्षित है, तो हम सुरक्षित हैं। और वीडियो बना दो यार, वीडियो बना दो यार। लोग कहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, लोग कहते हैं हम भारत के लिए हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। सजीव ना कौन है? भारत में विभिन्न 5 धर्मों के लोग रहते हैं। मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ कहता हूं, इस देश में 5 धर्म के लोग रहते हैं, और भी हो सकते हैं, खासकर हिंदू, मुस्लिम, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई। हीरो को 5 बजे प्रोग्राम है। अगर ये मांग चेक तो करा, मीठी भीग बढ़ती चली गई, अरे हिंदू की मुस्लिम वाले कहेंगे मुस्लिम राष्ट्र चाहिए, बौद्ध कहेगा बौद्ध राष्ट्र चाहिए, जैन कहेगा जैन राष्ट्र चाहिए, सिख और ईसाई कहेगा मेरा भी राष्ट्र। और फिर खालिस्तानी पीछे क्यों रहेंगे? वो भी कहेंगे हमें खालिस्तान चाहिए। जब हम विभिन्न धर्मों के लोग इस पंथ धर्म निरपेक्ष देश भारत संविधान में रह रहे हैं, एक मजबूती के साथ, जैसे एक झाड़ू में बनी सिरकियां अनेक हैं, सिरकियां झाड़ू के अंदर अनेक हैं, पर जो हमारी रस्सी है, जो संविधान है, धर्म निरपेक्षता है, वो एक बहुत मजबूत कड़ी है। जब हम एक हैं तो हमें क्षण आंख दिखा रहे हैं दूसरे देश के लोग। अगर हम भिन्न भिन्न धर्मों में बढ़ जाएंगे, अपना अपना राष्ट्र मांगेंगे, तो फिर भारत खंड खंड हो जाएगा। और जब खंड खंड हो जाएगा तो हमें चीन क्या, पाकिस्तान क्या, हर देश क्षण क्षण आंख दिखाएगा, क्षण क्षण आंख दिखाएगा। जब हमारी एक मुट्ठी है, एक मजबूती है, विभिन्न धर्म के लोग एक संविधान के नीचे, एक झंडे के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं और एकता के सूत्र में बंधे हुए हैं, तब विदेश हम पर आंख दिखा रहा है। और जब हम बढ़ जाएंगे, फूट जाएंगे, खंड खंड हो जाएंगे, तो फिर तो वो हमें और क्षण आंख दिखाएगा। तो इसलिए हिंदू राष्ट्र बनाने वालों, इस बात को तो सपने में छोड़ दो, इस बात को तो सपने में छोड़ दो, इससे देश के टुकड़ा होंगे। संविधान धर्म निरपेक्षता की बात करता है, भाईचारे, बंधुता, एकता की बात करता है, सर्व धर्म की बात करता है, सबके लिए सम्मान, सबके लिए हक और हकूक, सबके लिए स्वतंत्रता और आजादी जीने का अधिकार प्राप्त है। कोई धर्म और मजहब है, उसके अपने कार्यक्रम रखने की आजादी है और रखने भी चाहिए। वो भी उस बयान में, उस दायरे में रह करके कि अपनी बात रखो, अच्छी बात है, दूसरे पर हमला मत करो, दूसरे पर हमला मत करो। दूसरे की बात कुछ ऐसी है वो हमें अच्छी नहीं लग रही है, ठीक है, उन्हें छोड़ दीजिए, गाने की कोई जरूरत नहीं। हमला मत करो किसी धर्म पर,